Today we are going to discuss the poem Sonnet 18, that means Shall I Compare Thee to a Summer's Day by विलियम शेक्सपियर। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 का बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, सॉरी क्लास 10 का नहीं, क्लास 12 का बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। तो पोएम का नाम है सनेट 18। तो ये सनेट 18 क्यों? क्योंकि सनेट मतलब विलियम शेक्सपियर जो है टोटल 154 सनेट लिखा था। तो उनमें से जो है शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे, ये जो 18 नंबर का है, तो इसलिए इसको सनेट 18 के नाम से जाना जाता है। तो इसका कोई नाम नहीं है, सनेट 18 ही है, लेकिन यहाँ पर शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे, ये जो है इस सनेट का ये पहला लाइन है, तो उसी के हिसाब से ये नाम रख दिया गया है, शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे। तो सबसे पहले विलियम शेक्सपियर के बारे में जान लेते हैं कि विलियम शेक्सपियर जो है बहुत ही फेमस इंग्लिश पोइट है इंग्लैंड का। जिस तरह से हमारे इंडिया में डॉक्टर सर मोहम्मद अल्लामा इकबाल है, उसी तरह से जो है ये विलियम शेक्सपियर जी इंग्लैंड में शेक्सपियर बहुत इम्पोर्टेंट मशहूर है। तो विलियम शेक्सपियर के बारे में जान लेते हैं। विलियम शेक्सपियर 1564 1616, तो यहाँ पर जो है 1564 में उसकी जो है पैदाइश हुई थी और 1616 में उसकी मौत हुई थी। वॉज द फेमस इंग्लिश पोइट एंड ड्रामेटिस्ट द 16th सेंचुरी। तो वो जो है वो बहुत ही फेमस इंग्लिश पोइट, मतलब इंग्लैंड का था वो, और अंग्रेजी पोइट भी था। एंड ड्रामेटिस्ट, ड्रामेटिस्ट मीन्स जो ड्रामा लिखता है उसको कहते हैं ड्रामेटिस्ट। जिस 16 सेंचुरी, तो वो किस सेंचुरी का यहाँ से पता चलता है कि वो 16 सेंचुरी का जो है इंग्लिश पोइट है इंग्लैंड का। ही रोट सनेट्स, ट्रेजेडीज, कॉमेडीज एंड हिस्ट्रिकल प्लेस। तो उसने इनके अलावा क्या क्या लिखा है? सनेट लिखा है, उसके ट्रेजेडीज उन्हें कोई हादसा को लिखा गया, हादसा कोई इंसिडेंट को लिखा, कॉमेडीज कॉमेडी को भी लिखा, एंड हिस्ट्रिकल प्लेस, प्लेस मतलब होता है ड्रामा, जो प्ले किया जाता है स्टेज में, वो हिस्ट्रिकल जो पुराने जमाने में हुआ है उसको जो है उस तरह के ड्रामा लिखते थे वो। कौन? विलियम शेक्सपियर। सम ऑफ हिज नोटेड वर्क्स आर मैस्बेथ, मिडसमर, नाइट्स ड्रीम, विनस एंड एडोनिस। तो उसका जो है बहुत ही फेमस ये उनका जो है क्या है, लिटरेचर है। तो ये जो है पोएम भी है, मैस्बेथ, मिडसमर, नाइट्स ड्रीम, वेनिस एंड एडोनिस, बहुत ही फेमस है। अब चलते हैं, अब इस पोएम के बारे में, इस सनेट के बारे में क्या लिखा है देख लेते हैं। शेक्सपियर शेक्सपियर रोड 154 सनेट। तो शेक्सपियर जो है टोटल 154 सनेट लिखा है। शेक्सपियर सनेट हैज 14 लाइन्स। तो वो जितने सारे ने, ये जो विलियम शेक्सपियर है वो इस तरह का सनेट लिखते थे, तो उसी के नाम से उसका सनेट को नाम दिया गया कि शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर जो सनेट लिखते थे बिल्कुल अलग टाइप से लिखते थे, इसीलिए उसका नाम है, वो जितने भी सनेट लिखे उसको कहते हैं शेक्सपियरन सनेट। तो हम लोग जानते हैं कि सनेट हैज 14 लाइन। तो जितने भी सनेट है वो सबका क्या है, 14 लाइन ही होता है। तो शेक्सपियर सनेट हैज 14 लाइन, लेकिन उसका स्ट्रक्चर जो है अलग अलग होगा। तो सनेट जो है दो तरह का होता है, एक पैटर्सन सनेट और पैटर्सन सनेट, और दूसरा होता है शेक्सपियरियन सनेट। तो शेक्सपियरियन सनेट हैज 14 लाइन एंड पैटर्सन सनेट हैज 14 लाइन। दोनों का जो 14 लाइन्स होता है, लेकिन उनमें स्ट्रक्चर, तो जो पैटर्सन सनेट है उसमें ऑक्टेव एंड सेस्टेट होता है। ऑक्टेव मीन्स 8 लाइन्स और सेस्टेट मीन्स 6 लाइन। 8 प्लस 6 कितना है? 14। और इसमें क्या होता है, दो हिस्सों में बांटा जाता है। तो एक कपलेट और दूसरा जो है क्वार्टेंस। क्वार्टेंस जो होता है वो 4 लाइन्स का होता है। तो यहाँ पर शेक्सपियरियन सनेट में जो है वो क्या होता है, देखिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो शेक्सपियरियन सनेट हैज 14 लाइन्स एंडिंग इन ए राइम कपलेट। कपलेट मीन्स दो। तो सबसे जो लास्ट लाइन होता है वो 2 लाइन पर खत्म होता है, जिसको कहते हैं कपलेट। दोनों में जो है लास्ट वाला वर्ड जो है मिल रहा है, तो इसी को कहते हैं कपलेट। इन हिज पोएम Shakespeare inquires into the theme of the destruction wrought by time and the eternal quality of art which transcends the ravages of time। तो यहाँ पर शेक्सपियर इस पोइम में अपने फ्रेंड्स को जो है, ये जो टाइम जो है वो तब्दीली लेके आता है, उसको बयान किया है। एंड द इटर्नल क्वालिटी ऑफ आर्ट,
और इटर्नल क्वालिटी ऑफ आर्ट। आर्ट मीन्स जैसे कि कोई पोएम लिखना, कोई तस्वीर बनाना, कोई पेंटिंग बनाना, ये आर्ट होता है। तो क्वालिटी, इटर्नल क्वालिटी मतलब, इटर्नल मतलब होता है परमानेंट क्वालिटी, को कुछ ऐसा हम लोग लिखे जो हमेशा दुनिया में रहे। जैसे कि हम लोग कोई फोटो फोटो लेते हैं, तो फोटो में क्या होता है कि उसमें टाइम जो है कैप्चर हो जाता है। जब तक अगर हम एक फोटो 1 साल पहले ले ले, वो 1 साल बाद भी देखे तो क्या होगा, सेम टू सेम ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसमें टाइम को कैप्चर किया गया है। ऑफ आर्ट विच ट्रांसेंड द रिवेज ऑफ टाइम, जिसमें क्या करता है, जिसमें कुछ ऐसा इटरनल क्वालिटी ऑफ ऑफ आर्ट जो क्या है, उसके वक्त को जो है, वक्त उसको चेंज नहीं कर पाया, जैसा है वैसा ही। तो यहाँ पर शेक्सपियर जो है यहाँ पर अपने फ्रेंड्स को, अपने जो है बिलवड को यहाँ पर एड्रेस करके इस सोनेट को लिखा गया है। तो तो पहले जान लेते हैं कि सनेट जो है ये क्या है। शेक्सपियन सनेट है, तो शेक्सपियन सनेट को दो हिस्सों में बांटा गया है। तो 3 क्वार्टेंस, और इसका स्ट्रक्चर 3 क्वार्टेंस, 4 4 लाइन करके, और दो, एक जो है कपलेट होता है। तो 4 into 3 कितना, 12, 4 into 3 12, और लास्ट वाला दो जो है, 2 लाइन होता है, वो कपलेट होता है। उसको कहते हैं कपलेट, मतलब 2 लाइन होता है इसका कपलेट। तो कपलेट मतलब लास्ट वाला लाइन देखिए, जैसे यहाँ पर पॉइंट में देखते हैं। तो पहले ये समझ लेना है कि एक सनेट है, ये शेक्सपियर सनेट है। इसमें शेक्सपियर जो है अपने फ्रेंड्स को, अपने बिलवड को क्या क्या है यहाँ पर इस पोएम में एड्रेस करके लिखा है। वो शेक्सपियर जो है इस पोएम में अपने फ्रेंड्स को जो है इमोर्टलाइजेस किया है। इमोर्टलाइज मीन्स लाफ आने, जो इस दुनिया से खत्म नहीं होगा। उसका फ्रेंड्स को नहीं, उसकी फ्रेंड्स ब्यूटी माने उसकी उसकी फ्रेंड का जो है, बिलवड का जो ब्यूटी है, वो इस पोएम में कैप्चर किया गया है। कौन कैप्चर किया है? विलियम शेक्सपियर। किसके जरिए? इस सनेट के लाइंस के जरिए जो है यहाँ पर कैप्चर किया है, इमोर्टलाइज किया है। तो आप देखते हैं, तो इस पोएम में ये भी बताया कि उनके फ्रेंड्स के या फिर बिलवड की जो ब्यूटी है, अलग अलग चीजों से कंपैरिजन किया है। तो क्या क्या है यहाँ पर देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये स्ट्रक्चर रिदम, इसका रिदम पैटर्न देखिए क्या होगा। तो यहाँ पर डे पहला लाइन मिल रहा है, उसके बाद थर्ड लाइन मिल रहा है, तो ये एक क्वाड्रेंट हो गया। देखिए ये एक क्वाड्रेंट हो गया 4 लाइन का, ये एक क्वाड्रेंट हुआ, तो कितना, चार चार करके, 4 लाइन करके एक क्वाड्रेंट्स, और ये भी एक क्वाड्रेंट्स। तो ये एक क्वाड्रेंट, लेकिन इनमें से ये दो अलग जो है, इसको कहते हैं कपलेट, इनको कहते हैं 4 लाइन को, इसको क्वाड्रेंट्स। तो क्वाड्रेंट्स ये कितना होगा, कितना लाइन, 12, 12 + 2 कितना होता है, 14। तो ये क्वाड्रेंट्स, तो इसको दो हिस्सों में बांटा गया है, 3 क्वाड्रेंट एंड 1 कपलेट। तो देखिए इसमें स्ट्रक्चर पैटर्न क्या है, रीजनिंग पैटर्न क्या है, देखिए डे, डे इसमें मिल रहा है, देखिए थर्ड लाइन में। तो क्या होगा, इसका नाम लग देते ए, और ये नहीं, ये और ये मिल रहा है, इसका नाम रख देते बी। तो ए बी, ए बी। तो अब दूसरा का देख लीजिए, इनके साथ इनके जैसा नहीं है हुआ, लास्ट में ए वाई वगैरह नहीं है, तो देखिए इसमें क्या होगा, वो नाम नहीं लिख सकते हम, इसके लिए दूसरा लिखना होगा। तो इसमें लिख सकते हैं सी, और ये साइंस डिक्लाइंस, ये दोनों मिल रहा है इसमें सी। तो ये डी अलग है, ये डिम अनट्रिम, ये दोनों मिल रहा है, तो इसमें सी डी, सी डी क्या होगा इसमें, सी डी, सी डी, सी डी। और थ्री, थर्ड क्वाड्रेंट देखिए, फेथ, सेड, ये दोनों मिल रहा है, तो इसमें होगा, इसमें हो गया ए बी, सी डी, और इसमें क्या होगा, ई एफ, ई एफ, क्या होगा, ई एफ, ई एफ। और लास्ट वाला देखिए, ये दोनों मिल रहा है सी डी, तो इसमें होगा जी, जी जी। तो समझ गए। तो अब चलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में क्या कहता है, देखिए, सेल आई कंपेयर दी टू ए समर स्टे। तो यहाँ पर सेल आई कंपेयर दी टू ए समर स्टे, ये पोएम में जो नाम भी वही दिया है कि सेल आई कंपेयर दी टू ए समर स्टे। तो यहाँ पर क्या कहता है कि क्या, तो सेल कंपेयर दी मीन्स यहाँ पर जो है, क्योंकि इंग्लैंड में लिखा गया था, तो वो पुराने जमाने में लिखा जाता था, दी मीन्स यहाँ पर यू टू समर स्टे। तो क्या अपने फ्रेंड्स को यहाँ पर एड्रेस करते हैं कि क्या मैं तुमको एक समर स्टे से कंपेयर करूं, मुआवजा करूं। तो यहाँ पर अब समर स्टे क्यों कह रहा है, तो समर स्टे
क्योंकि समर्स डे, अगर हम किसी इंसान को समर्स डे से क्या करें, कंपैरिजन करें, तो वो क्या होगा, वो बहुत बुरा हम लोग सोचेंगे। क्यों बुरा सोचेंगे? क्योंकि इंडिया में समर्स डे बहुत ही क्या होता है, खराब होता है। लोग मैंने बहुत ही ज्यादा गर्मी होता है जो बर्दाश्त नहीं होता है, तो ये समर्स डे यहाँ पर, तो ये समर्स डे को डिनोट नहीं है। ये इंग्लैंड के बारे में, इंग्लैंड के समर्स डे के बारे में बोला है। क्यों ऐसा बोला है? क्योंकि अब समर्स डे उसका फ्रेंड के साथ किया है, तो खूब उनका फ्रेंड बहुत ही अच्छा होगा। तो समर्स डे के साथ अगर करेंगे तो कंपैरिजन करेंगे तो क्या है, ये उसके खिलाफ है। तो समर्स डे इंग्लैंड में जो है बहुत ही ब्यूटीफुल सीजन है। क्यों? क्योंकि समर्स डे जो है बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है। वो बहुत ही अच्छा होता है। सनलाइट देखने को मिलता है, सूरज देखने को मिलता है, और ज्यादा सर्दी नहीं होता है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, क्या मैं तुमको समर्स डे से कंपेयर करूं, मौजना करूं, मुकाबला करूं? तो किसको कह रहा है? अपने फ्रेंड्स को, बिलवेड को कह रहा है। दो आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। और क्या कहते हैं कि यू, दो, दो यहाँ पर, दो मीन्स यू आर मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। तो कंपैरिजन के लिए बता रहा है कि तुम समर्स डे से भी ज्यादा अच्छे हो। मोर लवली मैंने ज्यादा प्यारा, एंड मोर टेम्परेट। हाँ, मोर टेम्परेट मतलब हर चीज में गुड क्वालिटी है, गुड कैरेक्टर है। उसके बाद उसकी मॉरलिटी बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा है, तो इसलिए कंपनी। रफ विंस, आप क्यों करना चाहते हैं? देखिए, आप समर्स डे के साथ वो नहीं करना चाहते क्योंकि उससे भी बड़ा है। क्यों? रफ विंस डू सेट द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। क्योंकि वहाँ पर समर सीजन जो होता है, मई में कुछ, मई में स्प्रिंग सीजन में कुछ फ्लावर्स खिलते हैं, ब्लूसमिंग होता है। तो ये जो है, लेकिन जब समर सीजन आता है तो वो उसकी जो तेज हवाएं होती है वो क्या करते हैं, उस बर्ड्स को, बर्ड्स मतलब कली, तो उस कली को क्या करना, बर्बाद कर देता है। एंड समर्स लीज हैव ऑल टू सॉर्ट अ डीड। और क्या कहते हैं, समर्स लीज, लीज मीन्स यहाँ पर होता है कि कोई चीज हम जब किसी को रेंट पर देते हैं, जैसे जमीन देते हैं, घर देते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर लीज पर कोई जमीन देते हैं तो वो क्या होगा, उसको वापस भी करना होगा। तो इसलिए कहता है समर्स लीज हैव ऑल टू सॉर्ट इट। तो समर सीजन जो आता है बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए आता है, जो क्या होता है बिल्कुल जल्दी चला भी जाता है। तो इसलिए कहते हैं वो एक रेंट पर लिया जाता है और फिर से वो चला आता है। तो इसलिए कहते हैं इंग्लैंड में जो समर सीजन होता है वो बहुत ही क्या होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है और जल्दी चला जाता है। तो अब ये चार लाइन कभी नहीं होंगे। अब फिर से बता दे रहे हैं कि साला कंपेयर जी टू ए समर डे, क्या मैं तुमको समर्स डे, गर्मी के दिन से कंपैरिजन करूं? दो आर मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। क्योंकि तुम ज्यादा प्यारा हो और अच्छे हो, बहुत ही अच्छे हो, गुड कैरेक्टर हो। रफ विंड्स टू सेट द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ में। और जो हवाएं होती हैं गर्म समर सीजन के, समर्स डे का सनी डे जो होता है उसमें जो हवा बह रही है, तेज हवा, वो क्या करता है, बर्ड्स को मतलब बर्बाद कर देता है। एंड समर्स लीज हैव ऑल टू सॉर्टेड। और समर सीजन जो है, समर डे जो है, बल्कि कुछ ही दिनों के लिए रहता है। तो चालन हो गया। एंड सेकंड क्वाड्रेंट्स, समटाइम्स टू हॉट द आई ऑफ ह्यूमन साइंस। तो देखिए यहाँ पर आई ऑफ ह्यूमन, आई ऑफ ह्यूमन मीन्स सन। क्या है आई ऑफ ह्यूमन मतलब, ह्यूमन मन सब मतलब होता है जन्नत। तो जन्नत की आंख, तो जन्नत की आंख कौन है, सूरज है। तो बोलता है कि समटाइम टू हॉट द आई ऑफ ह्यूमन साइंस। कभी कभी क्या होता है, आई ऑफ ह्यूमन मतलब सन जो है वो बहुत ही ज्यादा हॉट हो जाता है और चमकता है। एंड ऑफन हीज गोल्ड कम्प्लेक्सन डी, गोल्ड कम्प्लेक्सन, क्योंकि सूरज का जो कलर है वो क्या है, गोल्ड कम्प्लेक्सन। कभी येलो होता है, कभी गोल्ड कलर का, सोने का कलर का होता है। तो वो कभी क्या होता है, सूरज की जो रोशनी होता है कभी डिम पड़ जाता है। डिम मतलब धुंधला हो जाता है। कभी कभी देखते हैं कि हम लोग रेनी सीजन में बिल्कुल सूरज दिखाई नहीं देता, एकदम धुंधला, सूरज थोड़ा भी नहीं निकलता है और बिल्कुल धुंधला मालूम होता है। तो उसी को कहता है कि कभी कभी वो बहुत ही ज्यादा गर्मी होता है, बहुत ही चमकता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो डिम पड़ जाता है, धुंधला पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्लाउड सब कोवर कर लेता है, इसलिए। एंड एवरी फेयर फ्रॉम फियर समटाइम डिक्लाइंस। और फिर कहता है अब अलग अलग चीजों से कंपैरिजन नहीं बता रहा है कि दुनिया में किससे कंपैरिजन करें, हर चीज तो एक ना एक दिन खत्म होने वाला ही है। तो इसलिए कहता है एंड एवरी फेयर फ्रॉम फियर समटाइम डिक्लाइन। हर खूबसूरत से खूबसूरत चीजें कभी ना कभी क्या हो जाएगा, डिक्लाइंस हो जाएगा, तबाह व बर्बाद हो जाएगा, इस दुनिया से खत्म हो जाएंगे, मिट जाएंगे। अब क्यों मिटेंगे? देखिए, बाई चांस और नेचर चेंजिंग,
कोर्स एंड ड्रीम। वो अब ये जो हर खूबसूरत से खूबसूरत चीजें क्या होता है, खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो सकते हैं? बाई चांस अचानक हो सकता है। और नेचर चेंजिंग कोर्स एंट्री, और नेचर की जो तब्दीली है, नेचर का जो प्रोसेस है, वो उसको हम बदल नहीं सकते। तो वो उसकी वजह से भी वो हर खूबसूरत चीजें बर्बाद हो सकते हैं। जैसे कि एक खूबसूरत चीज फूल किसी वजह से, तूफान की वजह से टूट सकता है। अगर कोई बहुत ही अच्छा आदमी क्या हो जाएगा, मौत की वजह से या किसी एक्सीडेंट की वजह से वो खत्म हो सकते हैं। तो इसलिए बोल रहा है यहाँ पर बाय चांस और नेचर चेंजिंग कोर्स एंड ड्रीम। तो ये हो गया। देखिए फिर से बता दे रहे हैं कि समटाइम टू हॉट आई हैव इवन साइन, कभी कभी क्या होता है, सूरज बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है और चमकता है। एंड ऑफन हिज गोल्ड कम्प्लेक्शन डिम, और कभी कभी उसकी जो कलर है, गोल्ड कम्प्लेक्शन, उसकी जो रोशनी है, कभी वो डिम पड़ जाता है, कभी धुंधला हो जाता है। एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम डिक्लाइन, कभी कभी ना कभी क्या, और क्या होगा कि हर चीजें जो दुनिया में खूबसूरत से खूबसूरत चीजें हैं वो क्या हो जाएगा, एक दिन खत्म हो जाएंगे। किसकी वजह से? वो अचानक हो सकता है, या फिर नेचर प्रोसेस की वजह से, नेचर में हर चीज जो पैदा हुआ है फिर उसके बाद मरेगा, तो ये इसकी वजह से भी हो सकता है। उसके बाद चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट मीन्स फोर्थ लाइन। बाय दाई, बट दाई इटर्नल समर शैल नॉट फेड। अब ये कंपैरिजन कर लिया। अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या बता रहा है, कंपैरिजन के बता रहा है कि बट दाई, ये सब चीज तो खत्म हो रहा है, लेकिन पर दाई इटर्नल समर शैल नॉट फेड। इटर्नल समर मतलब, यहाँ पर समर का मतलब शेक्सपियर फ्रेंड्स भी है। मैंने शेक्सपियर का जो दोस्त है, फ्रेंड्स है या बिलवेड है, उसको ये उसकी खूबसूरती को यहाँ, उसकी भी खूबसूरती ब्यूटी को यहाँ पर समर से डिनोट किया है, क्योंकि इंग्लैंड में समर सीजन बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, बहुत ही प्लेजर्स होता है, जॉयफुल होता है। इसलिए कि बट दाई, दाई मैंने यू, योर, योर इटर्नल समर मैंने तुम्हारी, इटर्नल मीन्स परमानेंट, अनचेंजेबल। तो इटर्नल समर सेड नॉट फॉर, लेकिन बता रहा है कि जो शेक्सपियर का प्रिंस ब्यूटी है, वो कभी कभी, कभी ना कभी, वो कभी भी खत्म नहीं होगा। फेड में ना, कभी भी वो खत्म नहीं होगा, इस दुनिया से खत्म, मिटेगा नहीं, डिक्लाइंस नहीं होगा, डिम नहीं होगा, अनट्रिम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए, नॉर लॉस पोजीशन ऑफ दैट फेयर दो अस। और क्यों? क्योंकि उसकी जो, मैंने उसकी जो खूबसूरती है, वो क्या है, उसको वो कभी भी उसकी खूबसूरती उससे कोई भी छीन नहीं सकता। किससे? उसकी फ्रेंड्स ब्यूटी। और क्या हो सकता है? नॉट सेल्टियर ब्रैग दो वंडर्स इन हिज सेट। और यहाँ तक कि उस शेक्सपियर के फ्रेंड्स की जो ब्यूटी है, यहाँ तक कि उसकी मौत भी उससे, मौत के साये भी उसको नहीं छीन सकता, मौत भी उससे नहीं, मौत भी नहीं छीन सकता उसको। तो ऐसा तो नहीं होता है कि जितना भी जानदार होता है, जानवर होते हैं, वो सब कभी ना कभी क्या होगा, इस दुनिया से मरेगा। तो लेकिन यहाँ पर शेक्सपियर क्यों कह रहे हैं कि उसकी जो फ्रेंड्स की ब्यूटी है, वो मौत भी उसको नहीं ले सकता, मौत भी उसको छीन नहीं सकता, मौत भी उसको तबाह नहीं कर सकता, बर्बाद नहीं कर सकता। ऐसा क्यों? आप देखिए क्यों होता है। ये ऐसा नहीं होता, लेकिन वो बता रहा है, लेकिन कैसे? देखिए, when it in eternal lines to time दो grows। अब क्यों ऐसा होगा, उसकी फ्रेंड्स ब्यूटी क्यों खत्म नहीं हुआ? क्योंकि जब ये इटर्नल लाइन में, इस सनेट का लाइन सब जो है, जो ये सब लाइन सब है, इसको बोलते हैं इटर्नल लाइन्स। इटर्नल मीन्स परमानेंट लाइन्स, क्योंकि ये जब तक दुनिया में रहेंगे तो लोग उसको पढ़ेंगे। तो इटर्नल लाइन जब पढ़ेंगे क्या होगा, उसकी फ्रेश ब्यूटी क्या होगा, लोगों के दिलों में, लोगों की माइंड्स में क्या होगा, ग्रो हो जाएगा, मैंने और भी बढ़ते जाएगा। जितना पढ़ते जाएंगे उसका माइंड, उसका जो है वो वो उसकी खूबसूरती लोगों के दिमाग में और ज्यादा ग्रो होते जाएगा, और क्या हो जाएगा, ज्यादा होते जाएगा। अब ये तीन क्वाड्रेंट्स हो गया। तो अब यहाँ बता रहे कि बट दाई इटर्नल समर से नॉट फिट, उसका जो है फ्रेश ब्यूटी कभी खत्म नहीं होगा। नॉर लॉस पोजीशन, पोजीशन मतलब कब्जा, उनकी जो कब्जा है खूबसूरती पर, वो कभी छीन नहीं सकता कोई। और यहाँ तक कि मौत भी उसको छीन नहीं सकता। वेन इटर्नल लाइन्स टू टाइम दो ग्रोस। और इटर्नल लाइन्स जो है ये सनेट का, ये भी, ये जब पढ़े जाएंगे, लोग उसको पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तो उसकी जो खूबसूरती लोगों के दिमाग में क्या हो जाएगा, ग्रो होते जाएगा। अब लास्ट वाला कपलेट देख लेते हैं। So long as man can breathe or eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee। तो आप देखिए, ये है
मैं मैंने यहाँ पर यही बताया कि ऐसा क्यों, उसके फ्रेंड्स की ब्यूटी को खत्म नहीं होगा जब तक दुनिया कायम रहेंगे, जिन वो रहेंगे दुनिया में, ऐसा क्यों? क्योंकि जब तक इस दुनिया में आदमी जिंदा रहेंगे और देखेंगे, मतलब कहने का मतलब है कि इस दुनिया में जब तक इंसान जिंदा रहेंगे तब तक क्या होगा, सो लॉन्ग लिव्स दिस एंड दिस गिव्स टू लाइफ। अब क्या होगा, जब तक इस दुनिया में आदमी जिंदा रहेंगे तो ये सनेट जो है वो लोग पढ़ेंगे, लोग पढ़ने से उसका क्या होगा, उसकी फ्रेंड्स ब्यूटी फिर से क्या हो जाएगा, रिवाइव हो जाएगा, फिर से रिन्यूएबल हो जाएगा, फिर से नया होगा और लोग उसको फिर याद करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अब ये पॉइंट को हम यहाँ से इंडिया से उसको एनालिसिस कर रहे हैं, कोई अमेरिका से कर रहे हैं, कोई इंग्लैंड से कर रहे हैं, कोई जापान से कर रहे हैं, कोई चाइना से कर रहे हैं, कोई जर्मनी से कर रहे हैं। तो अलग अलग लोग जो है अलग अलग तरीके से एनालाइज करेंगे जब तक दुनिया कायम रहेगी, और लोगों के दिमाग में उसका फ्रेंड्स की ब्यूटी जो है वो ग्रो होते जाएंगे। तो इसीलिए कहा है सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आईज कैन सी। तो मतलब कि लोग जब तक जिंदा रहेंगे इस पॉइंट को पढ़ेंगे, सॉरी इस सनेट को पढ़ेंगे, तो उसका फ्रेंड्स ब्यूटी क्या हो जाएगा, फिर से रिन्यूएबल हो जाएगा, फिर से ग्रो हो जाएगा लोगों के दिलों में। और सो लॉन्ग लिव्स दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी। और क्या हो जाएगा, ज- जब तक इस दुनिया में जिंदा रहेंगे इस पॉइंट को पढ़े जाएंगे और उसकी फ्रेंड्स ब्यूटी फिर से क्या हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा, और वो इस दुनिया में इमोर्टलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर इस पॉइंट में क्या बताया है कि विलियम शेक्सपियर जो है अपने फ्रेंड्स ब्यूटी को उनके बिलवेड लवलीनेस ऑफ हिज बिलवेड को कैप्चर किया है, इमोर्टलाइज किया है। क्योंकि अगर हम कोई पेंटिंग करते हैं, वो पेंटिंग में क्या होता है, टाइम कैप्चर हो जाता है, जब भी देखेंगे 50 साल बाद देखेंगे, 30 साल बाद देखेंगे, वो क्या होगा, सेम टू सेम ही रहेगा। तो इस पोएम में जो है उस फ्रेंड्स ब्यूटी को कैप्चर किया गया है, कि वो कैप्चर इसलिए किया गया है ताकि लोग उसको याद रहे और दुनिया में वो रहे, जिंदा रहे। तो ये पोएम जो है अमर हो गया है। उस पोएम इस सॉरी इस सनेट के जरिए जो है विलियम शेक्सपियर इसको क्या कर दिया है, मैंने इमोर्टलाइज कर दिया, लाफानी कर दिया, जो इस दुनिया में खत्म नहीं होगा। तो यहाँ पर समझ में आ गया कि इस पोएम में जो है, इस इस सोनेट में जो है वो फ्रेंड्स ब्यूटी को इमोर्टलाइज किया है, जो अमर कर दिया गया इस पोएम के जरिए, जो कभी खत्म नहीं होगा और दुनिया में जब तक लोग रहेंगे उसका एनालिसिस करते रहेंगे, लोगों के दिलों में उसका प्यार बढ़ते रहेगा, और उसका जो खूबसूरती है लोगों के दिमाग में ग्रो होते रहेगा। ये अगर इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव ए नाइस डे।